हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यू PCCC। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन है अकबर राल्फ फिच, या सही है। दारा सिकोह जो है मानुची, जहांगीर जो है सर टॉमस रो, शाहजहां जो है जुडार्न, ये गलत है। इसमें आपको बताना था कि कौन सा अंग्रेज़ जो है किसके शासनकाल में आया था। तो राल्फ फिच जो है या अकबर के शासनकाल में आया था, मनुची जो है दारा सिकोह के शासनकाल में आया था, और सर टॉमस रो जो है या जहांगीर के शासनकाल में आया था, और जुडार्न जो है ये शाहजहां के शासनकाल में नहीं आया था। तो ये डी ऑप्शन जो है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। वास्को डी गामा, पेद्रो अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन सी है अल्फांसो दा अल्बुकर्क, एंड ऑप्शन डी है सालाजार। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, आप लोग बताइएगा। तो ये थे अल्फांसो दा अल्बुकर्क। ये जो हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही कालानुक्रम है? मतलब आपको बताना है कि कौन से कालानुक्रम के अनुसार सही है, कौन से गुरु जो हैं। तो ऑप्शन ए है शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, ऑप्शन बी है रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, ऑप्शन सी है रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, एंड ऑप्शन डी है शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य जो है यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? अशोक के, नागार्जुन के, कनिष्क के, या फिर हर्ष के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो हैं किसके समकालीन थे। तो यह जो है कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, या फिर महापद्मनंद? तो मगध का कौन सा सम्राट जो है या इसे अपरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, महापद्मनंद जो है इसे जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1883, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1853, या फिर ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए? ऑप्शन है भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एंड ऑप्शन डी है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई जो है इनके बचाव में आए थे, इनके पक्ष में आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया था? ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी है 1932 में, ऑप्शन सी है 1933 में, एंड ऑप्शन डी है 1934 में। तो यह शुरू कब हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कब हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह ख़त्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। तो यह हुआ था 1934 में ख़त्म। इसका सही आंसर है गाइस 1934। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? चंद्रशेखर आज़ाद से, राम प्रसाद बिस्मिल से, भगत सिंह से, या फिर लाला हरदयाल से?
तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह से जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा भी है, आप लोगों को वैसे पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी और उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। और कारण है या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। और कोट दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। एंड ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्कलैंड वनस्पत विशेषता है। ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वनों की, ऑप्शन बी है सवाना की, ऑप्शन सी है पेरीज की एंड ऑप्शन डी है पंपास की। तो पार्कलैंड वनस्पति किसकी विशेषता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, सवाना की। पार्कलैंड वनस्पति जो है सवाना की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन है रिक्टर पैमाना में, ऑप्शन बी है डेसिबल पैमाना में, ऑप्शन सी है पीएच पैमाना में या फिर ऑप्शन डी है सेल्सियस पैमाना में। तो भूकंपों की जो तीव्रता है किस में मापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाना में। रिक्टर पैमाना में जो है भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है एल्यूमिनियम कंपनी दी हुई है और सूची 2 जो है इसमें अवस्थित है, मतलब यह एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पे है आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। तो जो बाल्को है या कहाँ पे है, तो यह कोरबा में है। डिंडाल्को जो है या कहाँ पे है, तो यह रेणुकूट में है। एंड इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है या कहाँ पे है, तो यह जो है हीराकुंड में है। एंड नालको जो है या कहाँ है, या कोरबा में है। सॉरी, नालको जो है या कोरापुट में है, कोरापुट। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 2 4 1 3। बाल्को जो है या कोरबा में है, डिंडाल्को जो है या रेणुकूट में है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है हीराकुंड में है, एंड नालको जो है कोरापुट में है। तो इसका सही आंसर है 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर जो है ये गर्म जल स्रोत दिए हुए हैं और इधर आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित हैं। तो मणिकरण जो है कहाँ पे स्थित है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में, यह बिल्कुल भी सही है। अनहोनी जो है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। और तप्त पानी जो है उड़ीसा, यह भी बिल्कुल सही है। और ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका गलत आंसर है ऑप्शन बी, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, यह गलत है। बाकी जो है जल स्रोत जो है मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है और तप्त पानी जो है उड़ीसा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है G8 का सदस्य नहीं है। रूस, ब्रिटेन, स्पेन या फिर कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। और G8 में कौन कौन से सदस्य हैं ये भी आप लोग बताइएगा। तो इसमें है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटिश, USA, कनाडा और रसिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और किसने की थी, फ्रांस ने की थी, फ्रांस ने। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और या पहले जो है G7 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1997 में रसिया ऐड हुआ, जिसके कारण इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2014 जो है इसमें रसिया को फिर से रिमूव कर दिया गया यहाँ से, तो अभी यह फिर से G7 कंट्री हो गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसकी स्थापना जो है 1975 में फ्रांस में हुई थी। और इसमें जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटिश, USA, कनाडा और रसिया शामिल हैं।
रसिया जो है 1997 में शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में इसे फिर से रिमूव कर दिया गया है, तो इसका नाम फिर से G7 कंट्री हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, मतलब बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल या फिर ग्रामीण सड़क। तो 2005 और 6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से ग्रामीण स्वच्छता जो है इसका पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 है, BIFR जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, ऑप्शन बी है स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, ऑप्शन सी है खाद्य नियंत्रण से, एंड ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो BIFR किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और अगर आपसे पूछा जाता है BIFR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है गाइस बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसे आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो आर्थिक नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची में। और आपको बताना है कि कितने प्रकार की ये सूची होती है। तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। तो आपको बताना है कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं। तो इसमें पहले 97 थे, अभी कितने हो गए? अभी 98 हो गए हैं। और राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 62 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में जो है पहले 47 थे, अभी कितने हो गए? अभी 52 हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ही लिया जाए कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में पहले जो हैं 97 थे, अभी 98 में हैं। और राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 62 हैं। और समवर्ती सूची में पहले 27 थे, अभी 52 हैं। जिसमें से समवर्ती सूची जो है इसके विषय सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, SBI, RBI या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता या सलाहकार कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, RBI जो है इसका सलाहकार है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? ऑप्शन ए है नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। ऑप्शन बी है इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी है वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। एंड ऑप्शन 4 है वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? पहला या फिर पहला दूसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा? तो नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, पहला दूसरा तीसरा जो है यह बिल्कुल सही है, चौथा जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, मतलब हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है किसको अपना त्यागपत्र जो है देता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्य के राज्यपाल को। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है या किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो यह जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो यह उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह राष्ट्रपति को देता है। ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, समझ लो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। गणपूर्ति ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/5, ऑप्शन बी है कुल सदस्य संख्या का 1/6, ऑप्शन सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10 एंड ऑप्शन डी है कुल सदस्य संख्या का 1/8।
तो लोकसभा एवं राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन बी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। एंड ऑप्शन डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली MCQ कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप लोग ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। सब सब्जेक्ट के वहाँ पर MCQ कराए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हर सब्जेक्ट के। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए है पंचायती राज से। ऑप्शन बी है नगर पालिका से। ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंधों से। या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो भारतीय संविधान की 11वीं सूची जो है किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज से। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, तो अनुसूचियाँ जो हैं 12 होती हैं। और मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएँ हैं, भाषाएँ। और कितनी भाषाएँ दी गई हैं, या 22 दी गई हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट या फिर अमरबेल। तो वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक कौन सा है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, लाइकेन जो है या वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन है स्टार्च। ऑप्शन बी है प्रोटीन। ऑप्शन सी है रेसे। या फिर ऑप्शन डी है वसा। तो लार जो है निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होती है, तो यह जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अक्सर आपसे पूछा जाता है कि लार जो है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डेटिंग विधि। ऑप्शन बी है जैव तकनीकी विधि। ऑप्शन सी है जैव घड़ी विधि। एंड ऑप्शन डी है यूरेनियम विधि। तो पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है PVC के। ऑप्शन बी है नायलॉन के। ऑप्शन सी है पॉलीस्टाइरीन के। एंड ऑप्शन डी है बेकेलाइट के। तो जो फिनाल है, जो फिनाइल होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 30, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आकाश नीला दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है और आप लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि प्रकीर्णन होगा कि अपवर्तन होगा। तो ऑप्शन ए है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, या फिर पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ।
अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे MCQ डेली कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट जो है अभी दी जाती है, तो आप लोगों की टाइम टेकिंग जो है क्वेश्चन ये भी पता चल जाएगा आप लोगों को एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।